सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम वैदिक काल को कवर कर लेंगे इस वाले टॉपिक को एमसीक्यू के साथ। और यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट ये दूसरा रहने वाला है। तो यहाँ पर 75 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों ने 75 में कितने सही जवाब यहाँ पर दिए हैं। तो वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो वैदिक सभ्यता का जो काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल को कितने प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है? तो वैदिक काल को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है तो इसका समय काल कौन सा है? तो ऋग्वैदिक काल का जो समय काल है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व वाला जो समय है, तो ये कौन सा काल है? ऋग्वैदिक काल है। और उत्तर वैदिक काल का समय काल कब से कब तक माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल का जो समय काल है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है उत्तर वैदिक काल। भारत में आर्यों के आगमन और वैदिक समाज की जानकारी किस वेद से मिलती है? तो भारत में आर्यों का आगमन और वैदिक समाज की जो जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हम आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करा सकें। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? तो मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य थे वो मध्य एशिया के क्षेत्रों से आए थे। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव किसने माना है? तो आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव ये माना है बाल गंगाधर तिलक जी ने। आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव को माना है। आर्यों का मुख्य निवास स्थान ऋग्वैदिक काल में कहाँ था? तो आर्यों का जो मुख्य निवास स्थान था ऋग्वैदिक काल में ये था सैंधव क्षेत्र में, जिसको सिंधु नदी क्षेत्र भी कहते हैं। तो आर्यों का मुख्य निवास ऋग्वैदिक काल में कहाँ था? सैंधव क्षेत्र, सिंधु नदी क्षेत्र में। कुल वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का संकलन किसने किया था? तो वेदों का जो संकलन किया था कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने वेदों का संकलन किया था। वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है। बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी में ये तीनों वेद शामिल हैं, और अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में अगर मंडलों की संख्या आपको बताऊं तो ऋग्वेद में 10 मंडलों की संख्या। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या अगर पूछी जाती है तो ऋग्वेद में 10 मंडलों की संख्या है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में वो 3रे मंडल में। और मंडलों की संख्या ऋग्वेद में कितनी है? 10। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो दशराज युद्ध का जो वर्णन मिलता है ऋग्वेद के ये 7वें मंडल में मिलता है। तो दशराज युद्ध के वर्णन कहाँ जो ऋग्वेद है तो उसके किस मंडल में मिलता है? तो दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो दशराज युद्ध जो हुआ था ये रावी, जिसको परुष्णी नदी कहते थे ऋग्वेद में, तो क्या हुआ था? दशराज युद्ध का जो युद्ध हुआ था तो किस नदी के तट पर हुआ था? रावी नदी, जिसको परुष्णी नदी कहते थे। अब ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये किसको है समर्पित? ये सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल ऋग्वेद का सोम देवता को समर्पित है। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? तो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें यानी कि पूरक सूक्त में, पूरक सूक्त 10वें मंडल में ये व्यवस्था का उल्लेख है। यज्ञ, पाठ और कर्मकांड से संबंधित वेद कौन सा है? तो यज्ञ, पाठ और कर्मकांड से संबंधित जो वेद है वो है यजुर्वेद। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया उस वेद का नाम है यजुर्वेद, जो अभी मैंने आपको बताया यज्ञ, पाठ और कर्मकांड से संबंधित है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सप्त स्वरों सारेगामा पाधानीसा का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो सामवेद, जिसको भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, यहाँ पर मिलता है। रोग निवारण, तंत्र मंत्र और जादू टोना का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो रोग निवारण, तंत्र मंत्र और जादू टोना का वर्णन मिलता है अथर्व वेद में।
अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद को सबसे नवीनतम वेद माना जाता है? तो सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अथर्ववेद के किस सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया? तो अथर्ववेद के किस सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया? तो भूमि सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया। ऋग्वेद का अध्येता यानी कि पाठ करने वाला क्या कहलाता है? तो ऋग्वेद का अध्येता कहलाता है होत्र। तो ऋग्वेद का अध्येता क्या कहलाता है? होत्र। अध्येता यानी कि पाठ करने वाला। यजुर्वेद के अध्येता को क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद का जो अध्येता है उसको अर्धवर्यु कहते हैं। तो यजुर्वेद के अध्येता को क्या कहते हैं? अर्धवर्यु कहते हैं। सामवेद के अध्येता को क्या कहते हैं? तो सामवेद के अध्येता को उद्रात कहते हैं। तो सामवेद के अध्येता को उद्रात कहते हैं। और अथर्ववेद के अध्येता को क्या कहते हैं? तो अथर्ववेद के अध्येता को यानी कि पाठ करने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का क्या है? उपवेद। तो आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है। और धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो धनुर्वेद जो है तो धनुर्वेद ये यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो धनुर्वेद जो है ये यजुर्वेद का उपवेद है। और गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? तो गंधर्व वेद जो है ये सामवेद का क्या है? उपवेद। गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? तो ये सामवेद का उपवेद है। और शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? तो शिल्प वेद जो है ये अथर्व वेद का उपवेद है। तो शिल्प वेद किसका है? ये शिल्प वेद किसके? अथर्ववेद का उपवेद है। और जो गंधर्व वेद है ये किसका है? सामवेद का। और उससे पहले धनुर्वेद किस उपवेद का है? किस वेद का उपवेद है? तो धनुर्वेद जो है ये यजुर्वेद का उपवेद है। और अथर्ववेद आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आयुर्वेद के प्रवर्तक कौन थे? तो आयुर्वेद के जो प्रवर्तक थे वो थे धन्वंतरी। तो आयुर्वेद के प्रवर्तक कौन थे? धन्वंतरी। किस वेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है? तो अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। किस वेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है? तो अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना किस शब्द का अर्थ है? तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ये उपनिषद शब्द का अर्थ है। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो 108 है। उपनिषदों की संख्या के बारे में अगर पूछा जाए तो उपनिषदों की संख्या 108 है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में? तो यम और नचिकेता का जो संवाद है वो है कठोपनिषद में। यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में? कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। और उपनिषदों की संख्या पूछी जाए तो उपनिषदों की संख्या 108 है। वैदिक काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? तो वैदिक काल की सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई है वो है परिवार या कुल, लेकिन कहीं कहीं पर ग्राम भी देखने को मिलता है किताबों पर। प्रशासनिक इकाई जन का मुखिया क्या कहलाता है? तो प्रशासनिक इकाई जन का मुखिया कहलाता है राजा या फिर रक्षक। और वज्रपति कौन था? तो वज्रपति अपराधियों को पकड़ने वाला ये नहीं होगा, गुप्तचर भी नहीं होगा, भूमि का अधिकारी। तो वज्रपति कौन था? तो भूमि का अधिकारी। वज्रपति कौन था? तो भूमि का जो अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? भूमि के अधिकारी को वज्रपति। किसमें? वैदिक काल में। राजा को सलाह देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी जिसमें महिलाओं को भाग लेने की अनुमति थी? तो उसको कहते थे सभा। किस संस्था में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था? तो समिति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। ऋग्वेद में विदत का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में विदत का जो उल्लेख हुआ है वो 122 बार हुआ है। तो ऋग्वेद में विदत का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो विदत का जो उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में 122 बार हुआ है। ऋग्वैदिक काल में समाज किस प्रकार का था? तो ऋग्वैदिक काल में समाज जो था ये पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में समाज किस प्रकार का था? पितृसत्तात्मक। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या हो गया था? तो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी इसका आधार वंश या फिर जन्म हो चुका था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? अमाजू।
ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक जो काल था इसका जो प्रमुख व्यवसाय था तो पशुपालन ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय था। ऋग्वैदिक काल में अगन्या किसे कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में अगन्या गाय को कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में अगन्या गाय को कहा जाता था। अगन्या का शब्द का क्या अर्थ है? तो अगन्या शब्द का अर्थ है न मारे जाने योग्य। अगन्या शब्द का अर्थ है न मारे जाने योग्य। ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता था इंद्र। ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र। किस देवता को पुरंदर यानी कि किले को तोड़ने वाला कहा गया है? तो किस देवता को पुरंदर कहा गया? तो इंद्र को ही पुरंदर कहा गया यानी कि किले को तोड़ने वाला। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में इंद्र का जो उल्लेख देखने को मिलता है 250 बार ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख देखने को मिलता है। मानव और देवता के बीच संपर्क कड़ी के रूप में किस देवता को देखा जाता था? तो मानव और देवता के बीच संपर्क कड़ी के रूप में अग्नि देवता को देखा जाता था। ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है और इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है। किस देवता को ऋतु या प्राकृतिक संतुलन का रक्षक माना जाता था? तो वरुण देवता को ऋतु या प्राकृतिक संतुलन का रक्षक माना जाता था। किस नदी को नदीतमा यानी कि नदियों में श्रेष्ठ कहा गया? तो किस नदी को कहा गया? तो सरस्वती नदी को नदीतमा यानी कि नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख देखने को मिलता है वो एक बार देखने को मिलता है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में यमुना नदी का जो उल्लेख हुआ है वो 3 बार हुआ है। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम जो नदी था इसका प्राचीन नाम था वितस्ता। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम था। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो चिनाब जो नदी था चिनाब जो नदी है उसका जो प्राचीन नाम था असिकनी चिनाब नदी का प्राचीन नाम था। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? असिकनी चिनाब नदी का प्राचीन नाम था। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो परुष्णी रावी नदी का प्राचीन नाम था। परुष्णी रावी नदी का प्राचीन नाम था। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो सतलज नदी का प्राचीन नाम था सतुद्री। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? सतुद्री। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। तो व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो गंडक नदी जो है उसका प्राचीन नाम था सदानीरा। गंडक नदी का प्राचीन नाम था सदानीरा। ऋग्वैदिक काल में भूमि का अधिकारी क्या कहलाता था? तो ऋग्वैदिक काल में जो भूमि का अधिकारी होता था उसको वज्रपति कहते थे। ऋग्वैदिक काल में भूमि का जो अधिकारी था उसको वज्रपति कहते थे। ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में जो गुप्तचर होता था उसको स्पष्ट कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था। अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी कौन था? तो अपराधियों को जो पकड़ने वाला अधिकारी था उसको उग्र कहते थे। और जो गुप्तचर था ऋग्वैदिक काल में तो गुप्तचर को स्पष्ट कहते थे। अपराधियों को पकड़ने वाले अधिकारी को उग्र कहते थे। कौन सा वेद मुख्य रूप से यज्ञों से संबंधित था? तो यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञों से संबंधित था। राजसु यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो ये यजुर्वेद में ही मिलता है राजसु यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या 1028 ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो सोमरस ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। तो ये आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो कमेंट में बताना आप लोगों ने 75 में कितने सही जवाब आपको पता थे।